अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 13 और आज का टॉपिक है हमारा ब्रेकआउट। दोस्तों हम रिटेल ट्रेडर्स की कम्युनिटी में ब्रेकआउट की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है, मार्केट कंजेशन जोन में जाता है, साइडवेज जोन में जाता है और सडन से यहाँ पर एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट देती है और मार्केट बहुत ही तेज़ी से मूव कर जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्रेकआउट है, जैसे कि बड़े ब्रेकआउट, छोटे ब्रेकआउट भी होते हैं मार्केट में। और भी डेफिनेशन है, जैसे कि मान के चलिए अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है वो भी एक ब्रेकआउट है। दोस्तों अगर मार्केट हमारा दिन का हाई ब्रेक कर रहा है वो भी ब्रेकआउट है, दिन का लो ब्रेक कर रहा है वो भी ब्रेकआउट है, दिन का ओपन ब्रेक कर रहा है वो भी ब्रेकआउट है, यस्टरडे हाई ब्रेक कर रहा है वो भी ब्रेकआउट है, यस्टरडे लो ब्रेक कर रहा है तो ये भी ब्रेकआउट है। दोस्तों कंफ्यूज हो गए होंगे आपके, भाई इतने सारे ब्रेकआउट हो गए, बट एक ये रियलिटी है, फैक्ट चेक है, इतने ही तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे सारे ब्रेकआउट को आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेड कैसे करें वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों मोस्ट ऑफ आपको भी पता ही होगा, नई चीज़ नहीं है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आपको पुल बैक का वेट करना है। सिंपल, आपको मतलब कहीं भी आप क्लासेस भी लोगे और कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको यही बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है, जो कि एक इफ़ेक्टिव तरीका है। पुल बैक को आप ब्रेकआउट को आप ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं कि वो पुल बैक देना है, तब यहाँ पे एंट्री ले तो ही आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि एक जो नोवाइस ट्रेडर बिल्कुल ब्रेकआउट पे जो ट्रेड लेता है और जो एक पुल बैक पे ट्रेड लेता है, उन दोनों में कितनी समानता है। चार्ट पे ले जाके मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। तो हम आज के टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि ब्रेकआउट को कैसे आपको इफेक्टिवली ट्रेड करना है। दोस्तों मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेकआउट तो आपको यहाँ पर बता ही दिए। आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा और मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट नंबर 1 दिख रहा होगा, ये हमारा आज का ओपन है मान के चलिए, ठीक है ना। ये जो जोन था ये हमारा कल का जोन था, क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। एक अच्छे गैप डाउन में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मैं इस चार्ट पे आपको ये दिखाऊंगा कि आपको जो हमारा ब्रेकआउट पुल बैक है उस पर कैसे ट्रेड कर रहा है और बहुत सारे लॉजिक और कॉमन सेंस यहाँ पे मैं इसी चार्ट में क्लियर कर दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद मार्केट फॉल करता है और पॉइंट नंबर 2 तक का एक लो बनाता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो करता है, ब्रेक करता है और अगेन पॉइंट नंबर 4 का क्या बनाता है, एक लो बनाता है, ठीक है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट नंबर 4 ने पॉइंट नंबर 2 के लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। सिंपल, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 की जो बार है वो पॉइंट नंबर 2 की बार से ऊपर है, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा एक कंजेशन हो गया, ठीक है। आप इस कंजेशन को छोड़ दो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से शूट करता है 4 कैंडल्स में, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 कैंडल्स में क्या करता है, मार्केट शूट करता है। जब वो शूट करता है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ब्रेकआउट बैठ रहा है दोस्तों, ये बैठ रहा है आज के दिन का हाई, ठीक है। ये बैठ रहा है दिन का हाई, ठीक है, या दिन का ओपन भी हमारे लिए हम इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमारे लिए हो गए। तो अब हमको ये मिल गया कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अब पहले ये समझ लो, अभी यहाँ पे ना तो कंजेशन हुआ ना तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज जोन में गया, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए। अब यहाँ पे हमको पता लग गया कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती है। देखो यहाँ पे अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रो ट्रेडर होगा। मुझे नहीं लगता रिटेलर में यहाँ पे कोई एंट्री ले सकता होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन बातें, ठीक है। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, ठीक है, जो हमारी कैंडल नंबर 5 है, यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही होगी। तो गनीमत है, इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ठीक है। कोशिश देने के बाद बट ये होगी फेल्ड हो गई, मतलब ये वाली कैंडल बनी है। तो जब ये कैंडल बन रही होगी तो ये कुछ इस टाइप की दिख रही होगी 5 मिनट के चार्ट पे, बट उसने क्लोज ऐसे दिया है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ब्रेकआउट है जब तक ये कैंडल ऊपर थी, ठीक है ना। इस टाइप की कैंडल थी जब तक ये ब्रेकआउट हो रहा होगा, बट क्लोज होते होते ये वाली शेप में आ गई। तो दोस्तों अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे तो आपको ब्रेकआउट लगेगा, बट जब आप 2 या 3 मिनट बाद देखोगे तो आपको ये कैंडल दिखेगी, तो आपको किसी भी एंगल से ना लगेगा कि ये ब्रेकआउट है या ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली कैंडल है इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा ब्रेकआउट
टेस्ट था, मतलब ब्रेकआउट हुआ नहीं, ब्रेकआउट के लिए टेस्ट किया इसने कि ये एक्चुअल में ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। जो लोगों ने ये कैंडल बनती देखी होगी तो उनको तो ब्रेकआउट लग गया होगा, बट जो समझदार व्यक्ति इसको देखेगा वो बोलेगा ये ब्रेकआउट टेस्ट है, ब्रेकआउट के लिए मार्केट जा सकता है बट अभी गया नहीं है। उसके बाद आपको इस पॉइंट पे डोजी बनती नज़र आई, उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटी कैंडल बनती नज़र आई। ये हमको दिखाती है अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना होता तो यहाँ से हो जाता, बट मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि जो ये हमारा ब्रेकआउट टेस्ट हुआ है शूटिंग स्टार की फॉर्म में, ये थोड़ा सा रिलायबल है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रेडर होंगे जो कि यहाँ पे थोड़ा समझदारी के साथ में एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। ठीक है ना, एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, बट मैं ये नहीं बोला कि आप यहीं पे अपनी ट्रेड इनिशिएट कर दो। ठीक है ना, बट यहाँ पे जो कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले ट्रेडर हो यहाँ पे अपनी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे केवल इन 2-3 कैंडल्स को देख के, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, आपने बार नंबर 5 को देखा, उसके बाद आप देखेंगे ये वाली, अभी इसको मैं दोस्तों बार नंबर 6 से मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्चुअल में ब्रेकआउट। ठीक है, ये अब हमारा ब्रेकआउट हो चुका है। देखो ब्रेकआउट टेस्ट के बाद अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को और आज के दिन के ओपन को यहाँ पर सरपास कर दिया है, उसको क्लोज कर दिया, उसकी ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हमको क्या वेट करना है, पुल बैक का वेट करना है। एक अच्छे ट्रेडर की तरह हमको क्या करना है, पुल बैक का वेट करना है। ये हमारा ब्रेकआउट हो गया। दोस्तों जिनको यही ना पता कि मार्केट में इस टाइप का ब्रेकआउट होता तो वो तो उसको पता ही ना लगेगा कि मार्केट ब्रेकआउट भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर आप गौर फरमाएंगे मार्केट ने हर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, ये पुल बैक दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे वेट करना है। मैंने बोला था कि आपको पुल बैक पे ट्रेड लेना है, तो हमारी हर एक ब्रेकआउट की पुल बैक कहाँ बैठेंगी, आप देखो इस ब्रेकआउट की पुल बैक दोस्तों हमारी ये हो गई, इस ब्रेकआउट की पुल बैक ये हो गई, इसकी ये हो गई। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि एक जो नोवाइस ट्रेडर है जो केवल ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है वो कहाँ एंटर कर रहा होगा, और एक प्राइस एक्शन जो पुल बैक का वेट कर रहा है वो कहाँ एंटर कर रहा होगा। दोस्तों एक ट्रेडर है हमारा जो जिसको नहीं पता कि भाई पुल बैक पे भी ट्रेड करना होगा, उसने कहाँ कहाँ एंट्री करी होगी, 5 पे, 7 पे, बिल्कुल टॉप पे, 9 पे और 13 पे। और जो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो कहाँ कहाँ एंट्री कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर कितना है। सिंपल बात है, जो ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन का वेट करके पुल बैक पे ट्रेड कर रहा है उसका रिस्क रिवार्ड हमेशा बेहतर रहेगा जो मार्केट टॉप पे बैठ रहा है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा वो यहीं पे निकल जाएगा कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मैं तो निकल रहा हूँ। बट जो यहाँ पे एंट्री लिया है वो शायद ना निकले और शायद हर एक मूव को एवरेज करने की कोशिश करे ऊपर की तरफ। चलो मैं इतना तो एडवांस जा ही ना रहा, बट मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता दिया कि केवल आपको थोड़ा सा वेट करने से आपको कितना अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट हर एक ब्रेकआउट पे पुल बैक दे रहा है, पुल बैक दे रहा है। ठीक है ना, आपको पुल बैक पे जो देखो जो बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर एंटर कर रहा है वो उसकी हमेशा क्या रहेगी, थोड़ी सी डरा रहेगा, वो थोड़ा सा हमेशा डरा रहेगा। अब दोस्तों मार्केट 13 पॉइंट पर आप देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, मार्केट ने फिर क्या एक पुल बैक देने की कोशिश की, बट यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एक हमारी ट्रेंड लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये हो गया हमारा कि हम यहाँ पे पुल बैक देगा, बट मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, सिंपल। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो फिर आप पुल बैक का वेट मत करो। ठीक है ना, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ और अगेन मार्केट ने कोशिश की है इस लेवल को ब्रेक आउट करने की। देखो जो कहानी यहाँ पे चलती आ रही थी इनके साथ में वो यहाँ पे भी चलने की कोशिश की है, ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, बट यहाँ पे हमारी पहले ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डबल टॉप का फॉर्मेशन बन गया है और मार्केट अगेन एक रिवर्सल कैंडल के साथ मार्केट नीचे आ गया। दोस्तों यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होते ही बिल्कुल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और तुरंत यहाँ पे 1-2 कैंडल यहाँ पर क्या हो गई, रिवर्सल कैंडल बन गई, फुल बियरिश कैंडल बन गई, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा। देखो इस चार्ट में केवल मैंने आपको इतना बताया है कि आपको यहाँ पर वेट करना है पुल बैक का। दोस्तों अब क्या होता है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। मान के चलिए यहाँ से मार्केट हमारा ब्रेकआउट करा, कभी कभी मार्केट हमारा 2 लेग में पुल बैक देता है, जैसे पहला लेग में दिया। ठीक है, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था।
मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, अगेन यहाँ पे पुल बैक को आएगा, यहाँ पे फिर लोग एंट्री करेंगे, बट जो यहाँ पे एंट्री करें वो यहाँ पे क्या होंगे, थोड़े से डर जाएंगे, तो यहाँ पे और ज़्यादा लोग एंट्री, और यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो 2 लेग पुल बैक भी मार्केट में होता है, ठीक है, जिसको हम डब्लू का नाम देते हैं, ठीक है, बहुत से ट्रेडर्स को डब्लू। और दोस्तों जब 2 लेग पुल बैक होता है तो दोस्तों उसके बाद जो मूव आना है वो बहुत बड़ा मूव आता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट डबल पुल बैक के लिए भी आ रहा है तो आप उसको वेलकम करिए, आप अपने उस पर डाउट में मत रहिए कि मैं यहाँ पे एंटर करके मार्केट तो रिवर्स हो गया, मेरा स्टॉप लॉस खा जाएगा, आप उसमें डर में मत रहिए। अगर डबल पुल बैक हो गया तो आपका जो सारा लॉस है वो 1 या 2 ही ट्रेड रिकवर कर देंगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्रेकआउट में। देखो मेन हमारा पुल बैक ही है, पुल बैक को हमको कैसे ट्रेड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप इस चार्ट को देख लीजिए, हमने आपको बताया केवल आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ब्रेकआउट पुल बैक में यही होता है दोस्तों, मार्केट हमारा इस पॉइंट पे ओपन होता है, फॉल करता है, ठीक है ना, ये हो गया हमारे लिए आज का हमारा ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है और आप देखेंगे इस लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट लेवल। मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देता है और एक अच्छा शूट बना देता है ऊपर की तरफ, ठीक है। हम यहाँ पे हमको पुल बैक ही नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है मार्केट्स में आपको यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, यहाँ पर आपको पुल बैक मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि आप कहीं भी एंट्री कर लो, बट आप मत करो दोस्तों, अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो कहीं भी एंट्री मत करो, पुल बैक का वेट करो। मार्केट आपको कहीं ना कहीं पुल बैक आपको देगा, चाहे एक्सट्रीम एंड पे ही क्यों ना दे, आपको पुल बैक मिलेगा। अब हाँ थोड़ा सा लेट मिले वो बात है, बट पुल बैक तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, इस पॉइंट पे पुल बैक देने की कोशिश की है। इसके लिए हमारा जो डे हाई है ये हो गया, उसके बाद मार्केट ने पहली बार पुल बैक दिया, फर्स्ट लेग पुल बैक, एंड दिस इज सेकंड लेग पुल बैक, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। तो ये काइंड ऑफ बन जाएगा डब्लू हमारा, और ठीक है, और ये ब्रेकआउट हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। उसके बाद देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला तो हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। और जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा 20 EMA भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डायनामिक सपोर्ट है, मूव करता रहता है। तो यहाँ ये भी आपको, इसका भी आपको बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप, आई होप। ब्रेकआउट पुल बैक एंड ब्रेकआउट टेस्ट दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ब्रेकआउट पुल बैक होते रहते हैं मार्केट में, जैसे ही ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे आपको टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट में और एक एक्चुअल ब्रेकआउट में क्या अंतर है, जो मैंने आपको शूटिंग स्टार का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया था दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअस फॉल करता आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है पहले हमको वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है वो दोस्तों ये है, ये हमारा कल के दिन का लो है और ये हमारा क्लोज है, ठीक है, कल का। तो मार्केट वहीं ओपन हुआ और यहीं पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो हमको मार्केट ओपन होते ही हमको क्या मिल गया, ब्रेकआउट लेवल मिल गया दोस्तों। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको बहुत बड़ा ट्रेंडिंग डे देखने को मिल जाता है। अगर मार्केट कोई बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल ओपन होते ही सरपास करता है तो एक अच्छा दिन हमको मिल सकता है, एक अच्छा ट्रेंडिंग डे हमको मिल सकता है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन यहाँ पे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका लेवल, ठीक है। मार्केट ने 2 कैंडल्स में पुल बैक देने की कोशिश की है, अगेन फॉल, ठीक है, फॉल, पुल बैक, अगेन फॉल, पुल बैक, अगेन फॉल। तो दोस्तों यहाँ पे हमको हर एक, देखो एक तो ट्रेडर होगा जो शुरुआत में ही घुस गया होगा, ठीक है, बट सारे ट्रेडर्स नहीं घुस सकते यहाँ पे शुरुआत में। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला लेवल है, आप पहला लेवल हमारा ये है, यहाँ पे पर ब्रेकआउट एंड पुल बैक, अगेन फॉल, पुल बैक, ब्रेक डाउन, पुल बैक, ठीक है। तो ये दूसरा लेवल हो गया और मार्केट फिर अगेन मार्केट नीचे गया। ये एक काइंड ऑफ मतलब ब्रेकआउट, पुल बैक, अगेन मार्केट, वही हमारी कहानी चल रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो पुल बैक का मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर देखो, अगर मार्केट में कौन ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो कि मार्केट किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री लिया ब्रेक डाउन समझ के, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा या जिसने इस पुल बैक पे
एंट्री लिया, सिंपल, जिसने पुल बैक पे एंट्री ली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी, देखो जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा ज़्यादा देर तक, वो उसे उतना कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, ये आप समझ लो। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रहोगे, उन्हीं की डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। वीक हैंड के साथ हमेशा मत रहे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में एक नॉर्मल चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पे सम मार्केट ओवरशूट ऑन ब्रेकआउट टेस्ट, मतलब कुछ क्या करते हैं मार्केट, जैसे कुछ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, हमारी कैंडल आएगी और उसके ऊपर निकल जाएगी और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट लेवल को ओवरशूट कर जाएंगे और फिर उसी दिशा में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आप थोड़ा गौर से देखना, जैसे आपके मान के चलो, देखो ये हमारा कल के दिन का हाई है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ब्रेकआउट लेवल हो गया। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, 1 पे ओपन होता है और शूट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद मार्केट 5 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट शूट करने की कोशिश किया उसने, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट शूट करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपको तैयार किया जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मैं ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही जो लोग बहुत ही चालाक बनते हैं तुरंत निकलने की कोशिश करेंगे इस लेवल से, जैसे ही मतलब घुसा तुरंत आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि ये केवल एक ब्रेकआउट टेस्ट है। उसके बाद मार्केट देखिए, मार्केट अपने ही डायरेक्शन में नीचे आ गया। तो ये भी बहुत जगह में, और इसी चार्ट में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी जगह यहाँ पे ऐसा हुआ, मतलब आपको टेस्ट कराया गया है और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में आ गया। जैसे कि देखो, एक तो लेवल ये हो गया यहाँ पे हमारा, फिर इसके बाद एक लेवल ये हो गया, ठीक है, एक लेवल ये हो गया, और एक लेवल हमारा ये हो गया, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट टेस्ट है, और अगेन मार्केट फॉल डाउन। मतलब आपको लगेगा कि मार्केट चलो इसमें इस बार इस पॉइंट पे ऊपर नहीं जा पाया तो इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट क्रॉस कर सकता है और मार्केट फिर से वहीं जा सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ऊपर चले, इसीलिए क्या बोला जाता है कि पुल बैक का हमेशा वेट करना चाहिए मार्केट में। आप बस इतना समझ लो, आपके आधे से ज़्यादा जो पीड़ा है ना, दुख दर्द है, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमको पहले इस चार्ट पे फाइंड करना है कि हमारा ब्रेकआउट लेवल क्या है। तो ये है हमारे ब्रेकआउट लेवल, हमारे कल के दिन का हाई। मार्केट आज ओपन होता है यहाँ पे, इसी पॉइंट पे ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। तो बस हमको पुल बैक का वेट करना है। मैंने पहले बताया बहुत सारे ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो वहीं तक पुल बैक दे। तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, या तो हमारा 20 के EMA तक पुल बैक देगा, या एक जो उसका इंपॉर्टेंट लेवल है उस तक पुल बैक देगा। मार्केट ने 4 नंबर से कहाँ तक पुल बैक दिया है, यहाँ तक, मतलब इसको भी टच नहीं किया है, और मार्केट फिर से अगेन शूट करा है 7 नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे पर देखो पुल बैक तो यहाँ पे दिया है ना। आप देखो मार्केट ऐसा तो है ना, जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही बिल्कुल पिन पॉइंट चलेगा, थोड़ा बहुत तो यार देखो रखना पड़ेगा। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है तो ज़रूरी नहीं है उतना पूरा उसको टच ही करे, ऐसा नहीं हो सकता, बट हाँ आपको एक लेवल दे देगा वो। देखिए उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, पुल बैक दिया है और अगेन मार्केट शूट कर गया है। उसका देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया 8 नंबर पे, ठीक है। तो दोस्तों जो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे थे, तो मैं तो नहीं लूंगा भाई, अब मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो मैं बुलिश तो नहीं रहूँगा, अब मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अब यहाँ पे मार्केट का क्या हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि कैसे मार्केट अब रिवर्स हो चुका है और कैसे पुल बैक्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारा लो था, ये एक इंपॉर्टेंट लो था, मार्केट ने टक से इसको ब्रेक कर दिया 11 पॉइंट पे और फिर एक पुल बैक दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए ये देखो नया ब्रेकआउट लेवल ये बन गया, मार्केट यहाँ तक गया, नहीं कर पाया, फिर पुल बैक दिया और इस पॉइंट पे इसने फिर ब्रेक डाउन दे दिया और अगेन मार्केट यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक डाउन कर गया। तो यहाँ पे इस चार्ट में हमने क्या सीखा, पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों, सिंपल बात है। इस चार्ट में हमने ये सीखा कि हम पहले तो ब्रेकआउट लेवल आपको देख लेना। अगर कोई देखो ब्रेकआउट अगर नहीं सस्टेन कर पा रहा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक दिया है, ब्रेकआउट दिया, पुल बैक दिया है, अगेन ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो गई, तो ये हमारा सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अब हम ब्रेकआउट ट्रेड में मत बने रहिए, कॉस्ट टू कॉस्ट से ब्रेक इवन पे निकल जाइए दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे आज का जो चैप्टर था हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैग्नेट्स, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो बाय दोस्तों।